आज की वीडियो में मैं आपसे 3 तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा। इसमें जो है पहले तरह के क्वेश्चंस में कुछ व्यंजक दिए हुए हैं, उनको हमें सरल करना है, ठीक है। तो इन व्यंजकों में देखिए ये वर्ग और वर्गमूल से संबंधित क्वेश्चंस हैं। तो इसमें जो व्यंजक दिए हुए, जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल भी निकालना पड़ सकता है ना। फिर उसके बाद उन्हें सरल करके उनका वर्गमूल वगैरह निकालना होगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए क्या है दिया है। निम्न व्यंजक को सरल कीजिए और उसके नीचे दिया है करड़ी में 98 गुणे करड़ी में 72, ठीक है। इनका जो है सबसे पहले हम करेंगे इनका अभाज्य गुणनखंड। अच्छा, अभाज्य गुणनखंड करने से पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए दो संख्याएं हैं, दोनों का वर्गमूल है, दोनों का वर्गमूल निकाल के हमें गुणा करना है ना। तो दोनों का वर्गमूल निकाल के गुणा करने से बेहतर है कि इन दोनों के गुणनफल का हम वर्गमूल निकाल लें, है ना। तो चलिए सबसे पहले इनके गुणनफल का वर्गमूल देखते हैं कितना आता है। तो इनका गुणनफल निकालने के लिए इनको करड़ी में लेना पड़ेगा। करड़ी में 98 गुणे 72, ठीक है। इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगी, जैसे करड़ी में a गुणे करड़ी में b को हम करड़ी में a गुणे b ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बराबर में करड़ी में a b हो जाएगा, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए करड़ी में 4 गुणे करड़ी में 9 है। इसको हम एक करड़ी में ले सकते हैं, करड़ी में 4 गुणे 9, ठीक है, ठीक है। बराबर करड़ी में 4 9 36, ठीक। ऐसे भी अगर हम इसको देखिए दोनों तरीके से सॉल्व करें, ऐसे अगर हम इसको सॉल्व करें तो आएगा आपका 4 का वर्गमूल होगा 2 गुणे 9 का वर्गमूल होगा 3, है ना। तो और ऐसे इसको सॉल्व कर दें, जैसे कि ऐसे जो इधर हमने किया है, इन दोनों को एक ही करड़ी में ले लिया है, 4 9 36 कर लिया है। तो 36 का जब हम वर्गमूल निकालें तो 6 होगा, और यहाँ पे 2 3 6 होगा, है ना। तो दोनों तरीके से सेम वैल्यू आनी है। तो इसलिए जो है हम जो है कि दो संख्याओं के वर्गमूल के गुणनफल निकालने से बढ़िया है। अब देखिए ये संख्याएं, ये जो है दोनों संख्याएं जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए हमने जो है इनको एक करड़ी में ले लिया है, ठीक है। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या होती तो मैं जो है इतना ये इन सबको एक में खींच के लाने की कोशिश नहीं करता, इनको मैं यहीं का यहीं सॉल्व कर देता, है ना। लेकिन देखिए ये दोनों संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं लग रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर इनका आपस में गुणा कर दिया जाए तो जो भी वैल्यू आएगी वह पूर्ण वर्ग संख्या जरूर हो सकती है ना। तो इसलिए दो संख्याओं के वर्गमूलों के गुणनफल को मैंने दोनों संख्याओं के गुणनफल के वर्गमूल के रूप में बदल दिया, ठीक है। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, अब तो ये एक ही करड़ी में आ गए दोनों के दोनों ना, तो हम इन सब का जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर इसका हम वर्गमूल निकालें तो हमें लगता है इसका वर्गमूल निकालने में हमें आसानी होगी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। ये आपका 98 का निकाल लें, अलग निकालते हैं भाई। ये देखिए 2 चौके 8 2 9 18, फिर ये 7 7 49 7 1 7, ठीक है। तो ये हमने तोड़ लिया 98 को 2 गुणे 7 गुणे 7 में, ठीक। अब 72 को तोड़ लेते हैं, 72 तोड़ते हैं तो 2 3 6 2 6 12, फिर 2 1 कम 2 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर 3 तरीके 9, फिर 3 1 कम 3, ठीक है। तो इसको तोड़ा हमने तो कितनी बार 2 का गुणा हुआ है, 1 2 3, और 3 का 2 बार गुणा हुआ है। तो गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है ये 98 का अभाज्य गुणनखंड है, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये 72 का अभाज्य गुणनखंड है ना। अब जरा इनको हम रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज मतलब एक तरह की संख्याओं को एक तरफ लिख लेते हैं। चलिए दिख रहा होगा ना, 2 गुणे, अब ये वाले तीनों 2 ना इधर ही लेके चले आते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे ये दोनों 3 इधर लेके चले आए, 2 के बाद 3 गुणे 3, फिर ये गुणे 7 गुणे 7। देखिए एक भी नंबर इसमें मिस नहीं हुआ है और एक भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं है ना। अगर ध्यान से हम गिने तो 2 की संख्या 4 है इसमें, 1 2 3 4 है ना। तो देखिए 1 2 3 4, और 3 की संख्या 2 ही है, तो 1 2, तो 1 2 है ना, 3 की संख्या 2 है, और 7 का देखिए 2 बार गुणा हुआ है, 1 2, यहाँ भी 1 2, ठीक, ठीक है।
तो देखिए इनका जो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया और उसको हमने रीअरेंज कर लिया। अब हमें जो है ये करड़ी में है तो इनका वर्गमूल चाहिए। तो इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें एक जैसी संख्याओं का जोड़ा बना के उन्हें हमें अलग करना पड़ेगा इस जो है करड़ी से, है ना। तो देखिए ये दो एक जैसी संख्याओं को हमने जोड़ा बना लिया, अलग कर लिया दो, फिर इनका भी जोड़ा बन गया, ये भी इनमें से छट गया दो, इनका भी जोड़ा बन गया, बन के ये अलग हो गया, ठीक है। और देखिए इसमें क्या है ना, सेकंड रूट निकालना होता है, वर्गमूल निकालना है ना। तो वर्गमूल में ये देखिए करड़ी में मैंने आपसे पहले ही बताया था, जब वर्गमूल निकालना होता है तो दो इसमें छिपा होता है ना। वर्गमूल में ये जो देखिए ये बना हुआ है काट जैसा, है ना, उसमें जो है दो ऐसे छिपा रहता है, वही दो जो है आपको वो करता है कि प्रवोक करता है कि आप जो है कि ये दो दो एक जैसी संख्याओं का जोड़ा बना के उसको अलग कीजिए ताकि जो है करड़ी से अलग निकल सके, ठीक है, इनका वर्गमूल ज्ञात हो सके, ठीक। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए साथ साथ इन ये देखिए एक जैसी संख्या, इनका भी जोड़ा बन गया, इनका भी दो दो की ग्रुपिंग हो गई है कि नहीं। तो ये 7। अच्छा यहाँ देखिए 3 और 3 का जो है कि मैंने ग्रुपिंग किया है, तो ये संख्याएं जो है 3 3 है ना, तो इसमें से ये 3 हमें अलग चाहिए था, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया था, गलती हो गई थी, चलिए हमने सुधार लिया इसको, ठीक है। अब देखिए इनके बीच में गुणे का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह लगा दिया, इनके बीच में देखिए गुणे का चिन्ह लगा दिया, इनके बीच में भी गुणे का चिन्ह लगा दिया मैंने, ठीक। अब यहाँ उतार लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, है ना। अब जो है इनका वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा, ठीक, वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा। देखिए 2 दूनी 4 तियां 12, 12 सते 84 आ जाएगा, ठीक। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इस व्यंजक को सॉल्व कर लिया है, ठीक। तो आंसर कितना है 84। 84 देखिए आपका ऑप्शन डी है। क्लियर, समझ में आ गया होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है आपको, ठीक है। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें कुछ था नहीं, बस यही था कि दो संख्याएं थी जिनका वर्गमूल जिनके वर्गमूलों का हमें गुणनफल ज्ञात करना था, ठीक है। और हमें यह लग रहा था कि ये दोनों संख्याएं जो है पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, है ना, इसलिए मैंने इनको एक करड़ी के अंडर ले लिया, ठीक है। इनके जो है गुणनफल का हमने वर्गमूल निकाल लिया, तो इनका गुणनफल का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करके फिर से हमने इनको रीअरेंज करके इनका जोड़ा बना के इनके दो दो की ग्रुपिंग कर दी मैंने, दो दो का समूह बना के इनको इनका वर्गमूल बना लिया, इसमें से छांट लिया इन सबको, गुणा करके वर्गमूल निकाला तो 84 आया है, ठीक है। ऐसे ही करना अगर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो, ठीक। ठीक है, और इस टाइप का कोई क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है। चलिए एक अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है 112 बटा रूट में 196 गुणे ये रूट में 576 बटा 12, इसका मान पूछा है। ये तो बहुत आसान है, ये तो आप सॉल्व कर चुके हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 112 बटा में 196 का वर्गमूल क्या होगा भाई, 14 होगा, है ना, गुणे 576 का वर्गमूल आप भाग विधि से निकाल लीजिएगा तो आएगा 24, ठीक है, 24 बटा में 12। क्लियर, तो ठीक है अब इसको सॉल्व करते हैं। 12 दूनी 24 हो गया और 14 अठे 112 हो गया, ठीक है। ठीक, देखिए अगर नहीं काटने आ रहा है तो इससे 2 से काट लीजिएगा, 2 सते 14 और फिर 2 पचे 10, 2 छः का 12, ऐसे कर काट लीजिएगा, ठीक। फिर 7 अठे 56 आ जाएगा, फाइनली ये 8 आना ही आना है, ठीक है। 8 आ गया, तो फिर 8 और ये 2 यहाँ बचा, तो 8 गुणे 2 बराबर क्या होगा 16 होगा। तो 16 देख लीजिए आपका कोई है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन बी है। क्लियर, ठीक है अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है आपका 5808 बटा में ये 48 है, इसका मान पूछा है, इसका मान क्या होगा। तो पहले तो इसको इसी में सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा काट पीट लेते हैं, ठीक है। 2 से कटेगा ये, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, फिर 2 से ये भी कटेगा, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 जीरो 0, 2 चौके 8, फिर 2 से काटते हैं, 2 बड़े 24, फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटते हैं, 2 छक्का 12, फिर 2 सते 14, और 2 एकम 2, यार काटते काटते कहाँ हम चले जा रहे हैं पंपापुर। 2 से 14, फिर 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, और अब ये 6 से काट के देखें क्या, 6 एकम 6, और फिर 6 दूनी 12, 6 कम 6,
तो यहाँ पे आ गया फाइनली अंडर रूट में 121 आया है, ठीक है। 121, 121 का वर्गमूल क्या होगा? 11 होगा। 11 का वर्ग 121 होता है, 121 का वर्गमूल 11 होगा। देखें, है ना, इतना काटने पीटने के बाद 121 आया जिसका वर्गमूल 11 होगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये सवाल लगने थे। तो ये थी पहली कैटेगरी। अब दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए दूसरे कैटेगरी क्वेश्चन लेते हैं हम। तो दूसरी कैटेगरी में देखिए दशमलव संख्याएं हैं, उनसे उनके वर्गमूल से संबंधित जो है कुछ व्यंजक हैं, उनको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है आपका ये रूट में 64 बटा रूट में 0.04, ठीक है। तो चलिए इसको तो यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं। 64 का वर्गमूल क्या होगा? 8 8 64 होता है तो 8 होगा, ठीक है। ये फिर 0.04 का वर्गमूल क्या होगा? 0.2 होगा। मैंने आपको दशमलव का वर्गमूल निकालना सिखाया था, ठीक है। तो उस विधि से आप चाहें तो भाग विधि से यहाँ से लगा लें, ठीक। मेरी तो प्रैक्टिस है, मुझे तो याद है ये सब, ठीक है। अगर आपको नहीं याद है तो आप यहाँ पे निकाल जरूर लीजिएगा, ठीक। ठीक है, हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मैं आपसे बोला था कि अगर a बटा b है तो इसका मतलब होता है a भागे b, ठीक। तो इसको हम लोग ऐसे 8 भागे 0. तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 8 भागे 0.2, ठीक है। ठीक है, लिख दिया हमने। फिर इसको हमने लिखा 8 भागे 2/10। कोई समस्या भाई? 2/10 ऐसे करने में आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। फिर और क्या कर सकते हैं अब आप इसको बराबर 8 भाग को अगर गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो गुणे 10/2, ठीक है। फिर 2 चौके 8 और 4 दहा में 40। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। और दूसरा तरीका बता रहा हूं आपका, 8 बटा में 0.2 आया था ना, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। इसको आप ये ऊपर 8 को भिन्न में बदल लीजिए, 8 बटा में 1 बटा ये 0.2 है ना, तो इसको बदलिए 2 बटा में 10, ठीक है। इकाई दसवें, ठीक है। दशमलव को भिन्न में बदलना आता है आपको ना, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखिए 8 बटा 1 बटा 2/10, ठीक है। फिर सबसे नीचे का सबसे ऊपर गुणा कीजिए, अब बीच वालों का आपस में गुणा कर दीजिए, ठीक। तो कर देते हैं गुणा। तो 8 गुणे 10 बटा में 1 गुणे 2 बराबर 10 8 80 बटा 2 एकम 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 चौके 8, 2 0 0 40 आएगा तब भी, ठीक। उम्मीद है इसे समझ गए होंगे आप। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। ये जरूरी था दोनों तरीका बताना आपको, ठीक है। ये मैं आपके कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश किया हूँ। इससे आपका जो है इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन मिल जाएगा, आपका कोई भी गलती नहीं होगी आपसे, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन सी सही है इसमें, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऊपर, क्या है ये? अंडर रूट ऑफ 0.441 है ना, 0.441 बटा में करड़ी में 0.625 है। ये बराबर है किसके, ये पूछा है, ठीक है। तो भैया ये बराबर है किसके, उससे पहले हम ये जान जाएं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। तो भैया मुझे तो देख के लग रहा है ये दोनों पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका जो है वर्गमूल आप निकालेंगे तो दशमलव में जाएगा और कभी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक तरीके से इसको पूर्ण वर्ग संख्या बना सकते हैं। देखिए मैं जो बात कर रहा हूं, अगर उस पर आपको विश्वास ना हो तो आप चाहे तो 0.441 का आप चाहे तो वर्गमूल निकाल लें, ठीक है। इसमें दशमलव के दाहिने तरफ आगे से जो है कि वो जोड़ा बनता है। तो ये लीजिए, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बन पाया तो यहाँ पे 0 लगा के एक जोड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसका वर्गमूल आप निकाल के चेक कर लीजिएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन पाएगी, ठीक है। और इसका देखिए 0.625, इसको तो भाई मैं करा ही चुका हूँ। दशमलव वाला जो है पूर्ण वर्ग संख्या, जो वे संख्याएं जो दशमलव में थी अब पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं थी, उस वाले वीडियो में मैंने इसको बताया था आपको। ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। इसमें भी देखिए जोड़ा जब बनाएंगे दशमलव दाहिने साइड तो आगे से बनाएंगे, ठीक है। अगर वही इसकी जगह पर 0.0625 होता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होता, इसका जो है वर्गमूल निकाल सकते थे, है ना। और यहाँ पे भी देखिए अगर ये 0.0441 होता तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या होता, इसका भी वर्गमूल निकाल सकते थे। लेकिन ऐसे तो नहीं निकल पाएगा, है ना। ये जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या ऐसे नहीं है। तो देखिए ऐसे में क्या करें हम इनका, तो देखिए ये दो संख्याएं हैं, इनके वर्गमूलों का भागफल निकालने की बात किया है। तो आप एक काम कीजिए, इनके भागफल का वर्गमूल निकाल लीजिए, ठीक है। तो देखिए निकालते हैं,
0.441 लग रहा है मैं पीछे भी कुछ मिस्टेक किया हूँ इसको बोलने में। मैं भागफल की जगह पीछे लग रहा है किसी क्वेश्चन में गुणनफल बोल दिया हूँ। तो छोटा मोटा सिली मिस्टेक चलता है, उसको मैनेज कीजिएगा आप लोग। ठीक है, 6 2 5 है। तो देखिए, तो दोनों संख्याओं के वर्गमूलों का भागफल निकालने से बेहतर है यहाँ पे दोनों संख्याओं के भागफल का वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसको इन दोनों को हम ना भिन्न में बदलना शुरू करते हैं जो दशमलव में है। ठीक है, तो बदलते हैं यहाँ पे नीचे स्पेस लेकर। तो यहाँ पे 4 4 1 बटा इकाई दशमें सौवें हजारवें 1000। ठीक है, देखिए अगर हम ए ऐसे बटा बी ऐसे लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब है ए बटा बी। ठीक है, इसको समझ जाइएगा आप, है ना। ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे 2/3 है तो इसको समझ लीजिए 2/3 ही समझिएगा इसको। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बटा में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 625 बटा इकाई दशमें सौवें हजारवें। क्लियर। और इन सब का टोटल का वर्गमूल निकालना था हमें ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आ गया 441 बटा में 1000 बटा में 625 बटा में 1000। क्लियर। इस टोटल का वर्गमूल हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए वही वाला नियम लगेगा, सबसे नीचे वाले का सबसे ऊपर गुणा होगा, अब बीच वालों का दोनों का इसका आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं वही। तो स्पेस लेके यहाँ कर लेते हैं नीचे थोड़ा, है ना। तो 441 गुणे 1000, ये नीचे वाले 1000 का ऊपर वाले में गुणा, बटा में 625 गुणे 1000। ठीक, ये बीच वालों का दोनों का आपस में गुणा हो गया। फिर इन दोनों का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे ये दोनों कट नहीं जाएंगे आपस में, 1000 से 1000 कट जाएगा एक बार में, तो बराबर क्या होगा 441 कम 441 बटा में 625। इन दोनों का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो अब फिर से इसको हम दोबारा से कन्वर्ट कर लेंगे इसमें, है ना। कैसे बताता हूँ। बराबर, देखिए ये दो संख्याओं के भागफल का वर्गमूल निकालने की बात किया है, तो हम दो संख्याओं के वर्गमूलों का भागफल चलिए निकाल लेते हैं, है ना। दो संख्याएं 441 के वर्गमूलों का भागफल हम निकालने जा रहे हैं 625। ठीक है, तो जब 441 का वर्गमूल आप निकालेंगे ना तो 21 आएगा, है ना। निकाल लीजिएगा इसे, 4 4 1 ऐसे जोड़ा बना गया। देखिए ये पूर्ण संख्या एक तरह से, है ना। ये पीछे जोड़ा बनेगा, ये आगे से 2 दूनी 4 हुआ, ये 2 यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये 4 1 ये 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा, और ये 41। जब बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन होता है तो मैं हड़बड़ाने लगता हूँ, खूब गलती करता हूँ। ठीक है, ऐसे आप न कीजिएगा। ठीक, तो फिर यहाँ पे क्या संख्या रखें कि उसको यहाँ पे भी रखें कि दोनों का गुणनफल जो है यहाँ वाला 41 आ जाए। ठीक है, तो एक रख के हमने ला दिया, 41 एक कम 41 और एक काट दिया, तो वही बोला था मैंने कि 21 आएगा, तो 21 आ गया। फिर 625 का वर्गमूल क्या होगा, ये 625 25 का वर्ग होता है, इसलिए 625 का वर्गमूल 25 होगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका आ गया 21/25। आप अपने आंसर में देख लेंगे, तो ऐसा कुछ दिया नहीं है इसमें, तो दशमलव में दिया है। दशमलव में दिया तो क्या दिक्कत है, हम लोग भाग करके इसमें बदल लेते हैं। एक कोई पेज ले लें, उस पर भाग लगा लेते हैं, है ना। 21/25 था ना, करते हैं भाग। ये 21/25 है, तो 21 में 25 से चलिए भाग कर लेते हैं। तो 25 का पारा कितने पढ़ेंगे, किस आएगा 0 बार 25 0 0, इसमें से 0 गया 21, तो अब दशमलव ले जाएंगे 0, 25 8 200, तो 0 एक में से 0 गया 1, एक कट गया, फिर दशमलव तो इसलिए एक बार फिर जो 0 बढ़ा देंगे, तो फिर 25 चौके 100, तो 100 में 100 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो आया फाइनल आंसर आपका 0.84। देखते हैं आंसर शीट में, ऑप्शन में देखें 0.84 है क्या, हाँ ऑप्शन डी है ना। 0.84 ऑप्शन डी। क्लियर, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये तो जोड़ घटाना वाला है, ये तो आराम से लग जाएगा, लगाते हैं इसको। इसको आराम से आप भी लगा लेंगे, है ना। मज़ेदार क्वेश्चन है ये थोड़ा। ठीक, सरल करना है इसमें ये रहा आपका क्वेश्चन, करड़ी में 1.69 बटा में करड़ी में 1.39
4 4। अच्छा, ये ऊपर का ऊपर जोड़ घटाना हुआ है अलग अलग, तो ऊपर 1.69 है करड़ी में, प्लस करड़ी में 0.25, ये बटा में करड़ी में 1.44 माइनस करड़ी में 0.36 है। ठीक है, इस सब का वर्गमूल निकल जाएगा। इसका आएगा 1.3 है, 13 का है ना। अरे 1.69 है, इसको हम लोग भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 169 बटा में 100 होगा, है ना। चूंकि अब इसका वर्गमूल निकालना, जिसका भी वर्गमूल निकलेगा तो क्या आ जाएगा भाई, 13 बटा 10 आ जाएगा। तो 1.3 आया कि नहीं आया, वही चीज़ है। इसमें 25 को इसका निकालेंगे तो 0.25 का, तो इसका वर्गमूल आएगा आपका 25 बटा 100 हुआ ना, इसका वर्गमूल आएगा आपका 5 बटा 10, तो इसका 0.5 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस 0.5 हो गया। ठीक है, ठीक है। अब बटा में इसका आएगा 1.2 माइनस इसका आएगा 0.6 आ जाएगा। ठीक है, निकाल लीजिएगा इसी तरीके से अपना, चाहे जो तरीका, मैं तो आपको बहुत सारे तरीके बताया हूँ। ठीक है, निकाल लीजिएगा भाई, जो हमारा वीडियो शुरू से देख रहे हैं उनके लिए आसान होगा। ठीक है, ठीक है। इसको जोड़ते हैं तो क्या आएगा आपका 1.8 बटा में इसको घटाएंगे तो आपका 0.6 ही आएगा, है ना। जोड़ना तो आता ही है आपको, जैसे 1.3 है प्लस 0.5 अगर जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे हम, देखिए ये दशमलव के नीचे दशमलव रखते हैं ना, 1.3 दिख तो रहा है आपको, फिर दशमलव रख दिए इधर 5, ये 0 जोड़ दिए, 5 3 8, ये दशमलव नीचे दशमलव आ ही गया, ये 1 0 1 हो गया। ठीक है, 1.8 है ऊपर। अब फिर देखिए इसका घटाना करते हैं तो देखिए 1.2, फिर दशमलव के नीचे दशमलव रखते हैं, ये 6 इधर है, ये इधर 0 घटा देते हैं, तो देखिए ये 2 में से 6 जाएगा ना, इससे हासिल लेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 12 में 6 गया 6, इधर बच गया 0, ये दशमलव रहेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, तो यहाँ पे 0.6 हो गया। ठीक है, अच्छा अब कट पीट करेंगे हम इसको, तो दिख रहा है ना, तो ये हो गया 18 बटा में 10, ये 6 बटा में 10। क्लियर, ठीक है। तो बराबर में ये 18 बटा, चाहे तो यहीं काट पीट सकते हैं हम लोग। ठीक है, 10 से 10 काट देंगे, है ना, ये 6 18 काट देंगे तो 3 आ जाएगा इसका आंसर। लेकिन अगर आपकी इच्छा है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, 18 बटा 10 बटा में 6 बटा 10। क्लियर, दिख रहा है ना, बराबर ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर गुड़ा, बीच वालों का आपस में गुड़ा, तो 18 गुणे 10 बटा में 6 गुणे 10। ठीक है, अब भी 10 से 10 कट जाएगा, 6 18 हो जाएगा, तो बराबर 3 ही आना है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन आपका ऑप्शन बी है कि नहीं, ऑप्शन बी है आपका। ठीक है, तो ये लगाना आ गया आपको। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, फिर ये अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। क्या है ये, 0.081 गुणे 0.484 होल के बटा में 0.0064 गुणे 6.25। ठीक है, ये टोटल का वर्गमूल हमें निकालना है। ठीक है, इसका मान पूछा है, चलिए ठीक है निकालते हैं, इसमें क्या है। तो इसको चलिए इन सबको भिन्न में बदलते चले जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 81 बटा में, हाँ 81 बटा में, ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ओह सॉरी, इकाई दसवें सौवें हजारवें बटा में 1000 हो गया। क्लियर, और ये गुणे 484 बटा में इकाई दसवें सौवें हजारवें हजार। ठीक है, होल के बटा में आपका ये 64 बटा इकाई दसवें सौवें हजारवें 10,000वें, तो यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है, फिर ये गुणे 625 बटा में इकाई दहाई सैकड़ा इकाई दसवें सौवें, तो बटा गुणे 100 हो गया। ठीक है, बटा में 100 हो गया। क्लियर, अब क्या करेंगे हम, अब चलिए करते हैं हम, जो कुछ करना होगा किया जाएगा। देखिए क्या होगा, यहाँ पे 81 बटा में 1000 गुणे 484 बटा में 1000, है ना। अच्छा, टोटल का वर्गमूल भी तो निकालना है।
होल के बटा में 64, एक मिनट जरा, 64 बटा में इकाई, दसवें, सौवें, हजारवें, 10,000वें, तो 10,000 है ना। हाँ, गुणे 625 बटा ये 100 है ना। 100 है। ठीक भाई, यहाँ गुणा करते हैं और इन सब का टोटल का वर्गमूल निकालना है ना। तो एक मिनट, ये 81 गुणे 484 बटा में 1000 गुणे 1000 होल के बटा में 64 गुणे 625 बटा में ये 10,000 गुणे 100। ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये टोटल का वर्गमूल, तो सबसे नीचे का सबसे ऊपर गुणा होता है, अब बीच वालों का आपस में गुणा हो जाता है ना। ठीक है, तो करते हैं गुणा। बराबर, तो ये होगा 81 गुणे 484 गुणे 10,000 गुणे 100। ठीक है, बटा में 1000 गुणे 1000 ये ना, हाँ, गुणे 64 गुणे 625। ठीक, अब चलिए काटना शुरू करते हैं। ये देखिए सिंगल जीरो है, ठीक है, तो ये 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 100 के दोनों जीरो से, और 1000 के तीनों जीरो से ये 10,000 के तीनों जीरो कट जाएंगे, और फिर यहाँ बचा 10, यहाँ भी बच रहा है 10, तो 10 से 10 कटेगा एक बार में। तो यहाँ आ रहा है आपका, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ऊपर आ रहा है 81 गुणे 484 आ रहा है, और एक का इसमें गुणा कर देंगे तो वही कोई वो नहीं होगा, कोई जो है कि उसकी वैल्यू कुछ बदलने वाली नहीं है, 484 कम 484 ही रहेगी, बटा में 64 गुणे 625 हो जाएगा। ठीक, ठीक है। अब जो है हम इनको अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको जो है 81 गुणे 484 हो जाएगा, और ये बटा में 64 गुणे 625 का इसका अलग वर्गमूल निकाल लेंगे हम लोग। ठीक, ठीक है। तो अब जो है इसको हम 81 का वर्गमूल है ना, √81 गुणे √484 भी लिख सकते हैं, बटा में √64 गुणे √625 भी लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर में 81 का वर्गमूल 9 होगा, और गुणे 484 का वर्गमूल 22 होगा, निकाल लीजिएगा भाग विधि से, मुझे याद है, बटा में 64 का वर्गमूल 8 होगा, गुणे 625 का वर्गमूल 25 होगा। ठीक है, देखिए इसमें कुछ कटने लायक है, ये देखिए 2 दूनी 4, 2 ग्राम 22, तो बराबर में 11 9 99 बटा में 25 दूनी 50। ठीक है, दशमलव में आया क्या वैल्यू, चलिए देखते हैं। कुछ गड़बड़ी लग रही है मुझे। अच्छा 11 दूनी, अच्छा 2 से 11 बार कटा है, 2 चौके 8 होगा ना यहाँ पे, यही गड़बड़ी हुई है। ठीक है, 2 से ये कटा है, 2 चौके 8 होना चाहिए था, और 2 ग्राम 22 होना चाहिए था। ठीक, यहाँ पे 25 चौके 100 हो जाता नीचे। ठीक है, मैं भी कहूँ कहाँ गड़बड़ी हो गई मुझसे। ठीक है, अब इसको दशमलव में बदलेंगे तो आपका आएगा 0.99 आ जाएगा। तो देखिए इसमें कौन सा है, ऑप्शन डी होगा आपका आंसर। ठीक है, ठीक है। तो दशमलव वाले में इतना ही था। अब आगे जो है थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, उनको हम देखेंगे। ठीक, मैंने एक पोस्ट अपलोड किया था यूट्यूब पे, उसमें एक कहानी थी, और उसी कहानी में एक सवाल भी था। तो चलिए उस कहानी पर चर्चा करते हैं, और उसमें जो सवाल है उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या कहानी थी। एक बार 6 लोगों की संख्या वाले एक परिवार के घर पर एक भिखारी आता है। यह परिवार जनों से भिक्षा मांगता है ना, भिक्षा यानी भीख, अब परिवार जनों यानी कि परिवार के लोगों से। ठीक है, फिर परिवार का मुखिया पूछता है, बताइए क्या दे दें आपको, है ना। परिवार का मुखिया, जैसे हर परिवार में एक मुखिया होता है जिसकी बात सभी लोग मानते हैं ना। जैसे आप लोग हैं, आपके मम्मी पापा होंगे, आप लोग होंगे, तो आप लोगों में से हमें लगता है आपके परिवार का मुखिया आपके पिताजी होंगे,
है, जो अक्सर जो है बड़े फैसले वही लेते होंगे। तो ऐसे हर परिवार में अपना मुखिया होता है। आप उसको गांव का मुखिया ना समझने लगिएगा, ठीक है। तो भिखारी बोलता है आप मुझे चावल दे दो, मेरे राशन का इंतजाम हो जाएगा, है ना। मुखिया पूछता है कितने चावल दे दूं। तब भिखारी अपना कटोरा निकाल कर बोलता है इस कटोरे से जितनी आप लोगों की संख्या हो सभी लोग उतने उतने कटोरे चावल लाकर मुझे दे दें, है ना। भिखारी बोलता है अपना कटोरा निकाल के कि इस कटोरे से जितनी आप लोगों की संख्या है ना, आपके घर में जितने लोग हैं उतने उतने कटोरे चावल लाकर मुझे दे दें, ठीक। तो एक सवाल है इसमें, सवाल ये है कि बताइए भिखारी को कुल कितने कटोरे चावल मिले। ठीक है भाई, कितने कटोरे चावल मिले यही पूछा है ना। अच्छा, तो इसको हल करने के लिए आप लोगों को अगर हल करना था तो अब तक हल कर चुके होंगे इसको आप, और जिनसे नहीं हो पाया उनसे मैं बता रहा हूँ। देखिए उस परिवार में 6 लोग थे ना, 6 लोगों की संख्या वाला परिवार था, तो 6 लोग रहे होंगे उसमें। तो 6 लोगों से ये कह दिया कि आपके परिवार में जितने लोग हैं, तो कितने लोग हैं भाई, 6 लोग हैं उसमें, तो जितने लोग हैं सभी लोग उतने उतने कटोरे चावल लाकर मुझे दे दें, ठीक है। तो आप 6 लोग, जितने लोग हैं आप लोग, यानी 6 लोग हैं, तो 6 कटोरे चावल आप लोग मुझको ला के दे दें, ठीक है। तो चलिए पहला व्यक्ति जो रहा होगा वो 6 कटोरा लाया होगा, फिर दूसरा जो रहा होगा, जो भी सदस्य रहा होगा उस परिवार का, वो भी 6 कटोरा, ऐसे तीसरा व्यक्ति, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवां। तो 6 लोग हैं उस घर में, तो 6 लोग 6 कटोरा ला के दे रहे हैं, ठीक है। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि भाई भिखारी ने इतनी की ही डिमांड की है। उसने कहा है कि आप लोगों की जितनी आप लोगों की संख्या है सभी लोग उतने उतने कटोरे चावल लाकर मुझे दे दें, है ना। तो भाई उस घर में 6 लोग थे और सभी लोग 6 कटोरे, है ना, उतने उतने कटोरे ही चावल लाकर दे दें इसको। तो सभी लोग 6 कटोरे चावल ला के दे दिए। तो देखते हैं भाई कुल कितने कटोरे चावल इसको मिले। इन सबको जोड़ दें हम, है ना, इन सबको जोड़ दें, ठीक है। या फिर एक काम हम और कर सकते हैं, 6 लोग हैं और 6 कटोरा ला रहे हैं, है ना। तो ये 6 लोग हैं और 6 कटोरा चावल ला रहे हैं, तो 6 गुणे 6 ही कर देते हैं हम, ठीक है। दोनों कंडीशन में 36 कटोरे चावल इसको मिलेंगे, ठीक। देखिए 6 6 12 6 18, 18 6 24, 24 6 30, 30 6 36 कटोरे चावल मिले, है कि नहीं। तो आप 6 को 6 बार जोड़ें या 6 को 6 बार गुणा कर दें, है कि नहीं। जैसे 2 को 3 बार आप जोड़ें, चाहे 2 को 3 बार इसमें जोड़ा गया तो 2 गुणे 3 कर दें, आप सीधे 2 का 3 में गुणा कर दें, दोनों का वैल्यू क्या आना है, 6 आना है कि नहीं। 2 2 4 2 6, फिर 2 3 6। तो जो है कि इसी तर्ज पे यहाँ पे 6 को 6 बार जोड़े या 6 का 6 से गुणा कर दें सीधे, ठीक है। तो आपका 36 आएगा। तो कुल मिला के भिखारी को 36 कटोरे चावल मिले हैं, ठीक ठीक है। अच्छा, चूंकि ये वर्ग वर्गमूल का चैप्टर है तो यहाँ पे भी हम जो है कि उसका जो है कि वो ढूंढना पड़ेगा कि कहीं ये वर्ग वर्गमूल से संबंधित तो क्वेश्चन नहीं है, तो इसका लिंक ढूंढना पड़ेगा कि अगर ये वर्ग वर्गमूल से संबंधित होगा तो यार उसको उसी तरीके से हम कर लेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे 6 लोग 6 कटोरा इसको चावल दे रहे हैं, यानी कि 6 का 6 में गुणा कर दें तो जितने कटोरे चावल उसको मिले हैं वो हमें पता चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक तरफ देखिए कि 6 का 6 से 2 बार गुणा हुआ है, यानी कि 6 का स्क्वायर हुआ है ना। तो 6 का स्क्वायर हुआ है तो कितने कटोरे चावल उसको मिले हैं ये पता चल गया है, ठीक। तो ये हुआ, यह इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। अच्छा बताइए अचानक से मैं आपको ये बुझनी क्यों बुझाने लगा हूँ, है ना, ऐसा क्वेश्चन मैं क्यों देने लगा हूँ, क्योंकि भाई अगला जो है कि मैं बता रहा था को 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो अगले जो कैटेगरी है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है, बोला है सेना का एक जनरल 5625 सैनिकों को इस प्रकार खड़ा करता है कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या समान रहती है ना। तो सबसे पहले तो भाई जो डेटा दिया हुआ है वो हम नोट कर ले रहे हैं, है ना। सेना का जनरल 5625 सैनिकों को, तो 5625 सैनिकों को, कुल सैनिक कितने, 5625 सैनिक हैं, ठीक है। तो टोटल सैनिक जो है 5625 सैनिक हैं,
तो इन सैनिकों को इस प्रकार खड़ा करता है कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या समान रहती है। तो पंक्ति मतलब जानते हैं क्या? पंक्ति मतलब क्या होता है? पंक्ति मतलब वही होता है लाइन, है ना। जैसे आप लोग अपने स्कूल में जाते हैं तो मॉर्निंग प्रेयर होता है, सुबह की का जो है कि वो प्रेयर होता है, सुबह की प्रार्थना आप लोग करते होंगे, है ना, दोनों हाथ जोड़ के या जैसे भी। तो उस प्रेयर में क्या होता है कि आप लोग क्लास वाइज जो है आप लोगों को लाइन में लगाया जाता है कि हाँ क्लास 1 वाले ऐसे पहली लाइन में लगेंगे, फिर दूसरी लाइन में क्लास 2 वाले, फिर तीसरी लाइन में क्लास 3 वाले सब, फिर क्लास 4 वाले, क्लास 5 वाले, ऐसे लाइन लगाते हैं ना। फिर अगर आपके स्कूल में जो है कि मान लीजिए 10वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं या 12वीं तक के बच्चे, तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग लाइन है कि नहीं। तो हर लाइन में जो है जैसे क्लास 1 वाले बच्चों की लाइन है तो इसमें क्लास 1 वाले सभी बच्चे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। क्लास 2 वालों की है तो इसमें क्लास 2 वाले, है ना, कक्षा दूसरी वाले जो है बच्चे हैं वो इस लाइन में खड़े होंगे। क्लास 3 की लाइन है, अगर जो है कि कक्षा 3 की जो है ये लाइन है तो इसमें कक्षा 3 के सभी जो लड़के खड़े हो जाएंगे, ठीक। और जैसे कहीं कहीं तो होता है कि मिक्स खड़े होते हैं, कहीं कहीं पर लड़के अलग लड़कियां अलग खड़े होती हैं, ठीक है। इधर लड़कों की लाइन होगी, थोड़ा सा स्पेस देकर इधर से लड़कियों की लाइन शुरू हो जाती है, ठीक है। इनकी भी क्लास वाइज जो है लाइन शुरू हो जाती है, तो इन्हें ही पंक्ति कहते हैं। जैसे एक पंक्ति में सबसे छोटा बच्चा सबसे आगे, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे ऐसे जो है खड़े हो जाते हैं, ठीक। तो ये होता है पंक्ति, ये होती है लाइन। तो ऐसे ही लाइन बना के खड़ा करना था इसे सेना के जवानों को, है ना। तो सेना का एक जनरल है जो 5625 सैनिकों को इस प्रकार खड़ा करता है कि पंक्तियों की संख्या और पंक्ति में सैनिकों की संख्या समान रहती है, ठीक है। कह रहे हैं कि ये जो पंक्तियों की संख्या है ये है ना, वो और पंक्ति में सैनिकों की संख्या है ना, ये जो पंक्तियों की संख्या है, ये कितनी लाइंस जो है इनकी संख्या, ठीक है। जैसे मान लीजिए इनकी संख्या 1 2 3 4 5 है, तो इन पंक्तियों की संख्या मान लीजिए यहाँ पे 5 है, ठीक। और कह रहा है कि पंक्तियों में खड़े सैनिकों की संख्या, इस पंक्ति में जैसे सैनिक खड़े हैं 1 2 3 4 5, तो ऐसे ही सब में 1 2 3 4 5, है ना। तो ऐसे ही पंक्ति में खड़े सैनिकों की ना, सभी पंक्तियों में खड़े सैनिकों की संख्या वो भी इन पंक्तियों की संख्या के समान है। अगर पंक्तियों की संख्या 5 है तो इन पंक्ति में कितने सैनिक हैं, उनकी भी संख्या कितनी है, 5 है। जैसे देखिए 1 2, देखिए 1 2 3 4 5, और फिर इसमें जो कितने सैनिक खड़े हैं 1 2 3 4 5, फिर इसमें भी 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5, ठीक। तो अगर 5 पंक्ति हैं तो सभी पंक्ति में 5-5 सैनिक खड़े हैं, ठीक। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या क्या है। तो चलिए सवाल पे तो बाद में आएंगे, पहले इस चीज को समझ लें, ठीक है। कि मान लीजिए कहीं जो है कि लाइन आपके स्कूल में ऐसे ऐसे पंक्तियों में बच्चों को खड़ा किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर जैसे ये कहा जा रहा है कि 5 पंक्ति बना के आप लोग खड़े हो जाइए, ठीक है। तो 5 पंक्ति आप लोग बना के खड़े हो गए, और कह रहा है कि जितनी जो है पंक्तियों की संख्या है, जैसे पंक्तियों की संख्या कितनी है, 5 है ना, लाइंस की संख्या 5 है। तो जितनी पंक्तियों की संख्या है उतनी जो है उतने ही बच्चे हर लाइन में, हर एक पंक्ति में खड़े हो जाएं। तो पंक्तियों की संख्या 5 है, तो इसका मतलब है कि हर लाइन में, हर पंक्ति में 5-5 बच्चे खड़े होंगे। तो हर पंक्ति में 5-5 बच्चे खड़े हो गए। तो ऐसे जो है, ऐसे अगर आप गिनेंगे तो ऐसे, एक मिनट, तो ऐसे जो है कि इस पंक्ति में ऊपर से अगर गिनना शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। 5 यहाँ से 5, फिर 5 10, फिर 5, ऐसे ही 5 बच्चे खड़े होंगे, ठीक है। 5 या 15, फिर 5 चौको 20, फिर 5 बच्चे 25 बच्चे हो जाएंगे टोटल, है कि नहीं। तो वही चीज है। तो कुल मिलाकर पंक्तियों की संख्या जितनी है उतनी ही संख्या में बच्चे जो हर पंक्ति में अगर खड़े हों, तो ऐसे में अगर हमें जो है कि बच्चों की संख्या गिननी हो तो वो कैसे निकल सकती है। देखिए हर लाइन में 5 बच्चे, इसमें 5 बच्चे, इसमें भी 5 बच्चे, इसमें भी 5 बच्चे, इसमें भी 5 बच्चे, ऐसे 5 बच्चे, ठीक है। टोटल जो है 5-5 बच्चे हर पंक्ति में खड़े हैं, और पंक्तियों की संख्या भी कितनी है, 1 2 3 4 5 है कि नहीं। तो ऐसे में हमें टोटल बच्चों की जब संख्या ज्ञात करें तो 5 गुणे 5 करना पड़ेगा, ठीक। यानी कि ये 5 का स्क्वायर समझ लीजिए करना पड़ेगा, ठीक है। तो बराबर कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 25 है, ठीक। तो यहां पर तो हमने आपको बता दिया कि 5 पंक्तियां हैं और हर पंक्ति में उतने ही बच्चे हैं जितनी की पंक्तियों की संख्या, यानी कि 5-5 बच्चे हैं हर पंक्तियों में, ठीक। तो कहीं कहीं पे तो
जैसे यहाँ पे तो मैंने बता दिया, लेकिन कहीं कहीं पे दिया नहीं रहता है ना कि कितनी पंक्तियों की संख्या है और हर पंक्ति में कितने बच्चे खड़े हैं। ठीक, जैसे अभी इसी क्वेश्चन में देखिए, ये जो सैनिकों वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, टोटल सैनिकों की संख्या दे दिया कि हाँ 5625 सैनिक हैं, और बस आपको हिंट दिया है, आपको ये जानकारी दिया है कि इन सैनिकों को इस प्रकार खड़ा करता है कि पंक्तियों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या समान रहती है ना। जैसे कि ये पंक्तियों की संख्या और पंक्ति में जो है जितने बच्चे, जितने सैनिक खड़े हैं उनकी संख्या सब एक समान है। ठीक है, तो मान लीजिए पंक्तियों की संख्या ए है, कितनी है, ए है। टोटल कितनी लाइंस हैं, उन लाइनों की संख्या कितनी है, ए है। तो जब लाइनों की संख्या, पंक्तियों की संख्या ए है, तो कह रहा है कि जितनी पंक्तियों की संख्या है उतनी संख्या में हर पंक्ति में सैनिक भी खड़े हैं। तो अगर पंक्तियों की संख्या ए है तो हर पंक्ति में कितने सैनिक खड़े हैं, ए सैनिक खड़े हैं। क्लियर, ठीक, समझ रहे होंगे आप। कह रहा है कि जितनी पंक्तियों की संख्या है उतनी ही संख्या में हर पंक्ति में सैनिक भी खड़े हैं। ठीक है, तो ये पंक्तियों की संख्या अगर ए है तो हर पंक्ति में ए जो है कि सैनिक खड़े हैं। ठीक, ए मतलब कोई नंबर है मान लीजिए, अब हमें वो नंबर नहीं पता है तो हम उसको ए ही मानेंगे। ठीक है, ठीक है। तो फिर कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या है। चलिए, प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या है वो तो हम पता कर लेंगे कि क्या होगा, लेकिन ये बताइए इन टोटल सैनिकों की संख्या कैसे है, वो हम कैसे पता करेंगे। तो टोटल सैनिकों की संख्या हमें पता करने के लिए ये पंक्तियों की संख्या है ना, पंक्तियों की संख्या और गुणे प्रत्येक, अब देखिए इसको फार्मूला बना के ना याद कर लीजिएगा, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, लिखना नहीं चाहिए था मुझे, जुबानी आपको बताना चाहिए था। प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या, ये कर देंगे आप ना तो बड़े आराम से निकल जाएगा। तो पंक्तियों की संख्या ए है, अब प्रत्येक पंक्ति में कितने सैनिक हैं, उतने सैनिक हैं जितने की पंक्तियों की संख्या है। तो हर पंक्ति में ए सैनिक हैं, तो इनका आपस में हम गुणा कर देंगे तो आपके टोटल कितने सैनिक हैं वो पता चल जाएगा। तो टोटल सैनिक तो उसमें पहले से दिया ही हुआ है ना। टोटल सैनिक जो है आपके 5625 हैं, तो वही 5625 यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर, ठीक है। तो बस यहाँ पे ए गुणे ए बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 5625 हो गया। बस अब इतने से आपका इक्वेशन बन गया, आप बड़े आराम से अब इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बराबर 5625 है, तो बताइए ए बराबर क्या होगा, है ना। ए क्यों निकाल रहे हैं, ए की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे ना तो आपके पंक्तियों की संख्या भी निकल जाएगा और प्रत्येक पंक्ति में कितने सैनिक हैं उनकी भी संख्या निकल जाएगी। ठीक, फिर जो आपके क्वेश्चन में जो भी सवाल पूछा गया है उस सवाल का आपको उत्तर भी पता चल जाएगा। ठीक, तो ए बराबर क्या होगा, तो पहले देखिए ए है क्या, ए जो है इस ए स्क्वायर का वर्गमूल है ना। तो जब ये ए स्क्वायर का वर्गमूल है तो इसका मतलब ए का वैल्यू जब आपको यहाँ निकालना है, तो जब यहाँ पे इसका वर्गमूल ये निकल के आया ए, तो इसका मतलब इसका भी वर्गमूल जो है यहाँ पे निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। ठीक है, ए स्क्वायर का वर्गमूल ए है तो इसका मतलब यहाँ पे 5625 का वर्गमूल भी निकाल के यहाँ पे वैल्यू रखना पड़ेगा। तो जब 5625 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो इसका वर्गमूल होगा 7 8 56 75 होगा। ठीक है, चलिए बताते हैं कैसे। भाग विधि से आप वर्गमूल निकाल लीजिए। ठीक है, 5625। ठीक, पहला जोड़ा जो है देखिए इसमें पीछे से जोड़ा बनाते हैं ना, क्योंकि ये पूर्ण संख्या एक तरीके से, या पूर्णांक कह लीजिए। ठीक है, पूर्णांक में देखिए नेगेटिव इंटीजर भी आता है, इसलिए मैं बार बार इसको पूर्ण संख्या कहता हूँ, पूर्णांक नहीं कहता हूँ। ठीक है, तो चलिए एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग 56 हो, तो 7 7 49, 8 8 64, तो 7 7 49, 16 में से 9 गया, 9 7 16 ना, 7 होगा। यहाँ पे 4 बचा, 4 में 4 गया, कुछ नहीं हुआ, अगला जोड़ा उतर जाएगा। फिर यहाँ पे ये 7 को नीचे खींच के इसको जोड़ लेंगे, इसमें 7 7 14, 14 का पहाड़ा कितने में पढ़ेंगे, 72 आ जाएगा, 14 25 70, तो 5 बार 5 25 25 को 5 हासिल 2, फिर 14 25 70, या फिर 5 को 20 2 22 को 2 हासिल 2, फिर बाकी का 5 2 7, तो 725 में 725 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक, तो फाइनली जो है आपका यहाँ वर्गमूल क्या है, 5625 का 75 आया है। तो वही हम कहे हैं
कि ये ए स्क्वायर का वर्गमूल ए है ना, तो 5625 का वर्गमूल क्या होगा, 75 होगा। ठीक है, तो ए की संख्या क्या, ए का वैल्यू क्या आ गया, 75। तो इसका मतलब ये है पंक्तियों की संख्या ए थी, तो यानी पंक्तियों की संख्या 75 है। अब प्रत्येक पंक्तियों में जो है सैनिकों की संख्या भी ए ही है, इसका मतलब प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या भी कितनी है, 75 है। अब हम सवाल पे आते हैं, सवाल में पूछा क्या ये देखते हैं। तो सबसे आखिरी लाइन में सवाल का वो ये सवाल पूछा है कि प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या क्या है। तो प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या क्या है, 75 75 है ना। तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। क्लियर, ठीक है। आप चाहते हैं ए की जगह एक्स भी रख सकते थे, है ना। ठीक है, चलिए अब इसी आधार पे जो है अगला क्वेश्चन भी लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक किसान अपने बाग में 5776 पेड़ लगाता है। यदि प्रत्येक कतार में वह उतने ही पेड़ लगाता है जितनी कुल कतारें हैं, तो एक कतार में कितने पेड़ हैं। ठीक है, इसका आंसर तो मुझे मुजबानी पता है। इसका आंसर हमको लग रहा है 76 होगा, ऑप्शन बी। कैसे होगा बताते हैं अभी। ठीक है, देखिए एक किसान अपने बाग में 5776 पेड़ लगा रहा है ना। कुल पेड़ों की संख्या हम जो है इसकी लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो कुल कितने पेड़ लगाता है, कुल पेड़ बराबर है 5776 है। क्लियर, इतने पेड़ लगाता है अपने बाग में। ये कह रहा है यदि प्रत्येक कतार में वह उतने ही पेड़ लगाता है जितनी कुल कतारें हैं। कह रहा है कि इनको जो है एक कतार में लगा रहा है पेड़। ठीक है, यानी कि एक लाइन में, एक लाइन में ऐसे लगाया, फिर ऐसे लगाया, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन में ऐसे लगाया, ऐसे चौथी लाइन में ऐसे लाइन वाइज लगाते चला गया पेड़। ठीक है, कह रहा है कि प्रत्येक कतार में वह उतने ही पेड़ लगाता है, यानी हर एक कतार में उतने ही पेड़ लगाता है जितनी कुल कतारें हैं, जितनी ये कुल कतारें हैं। मान लीजिए कुल कतारें ए है, तो इसका मतलब कि हर कतार में ये ए की ही संख्या में जो है कि पेड़ लगा रहा है कि नहीं। तो कह रहा है कि तो कतार में कितने पेड़ हैं, तो एक कतार में कितने पेड़ हैं। तो एक कतार में पेड़ों की संख्या पूछा है, ठीक पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हम ज्ञात कर लें कि कुल पेड़ ये कितने लगाया है। कुल पेड़ जो है 5776 लगाया है। ठीक है, और ये 5776 पेड़ ये कैसे प्राप्त किया है, कैसे पता किया है कि जो इतने पेड़ लगे हैं। तो वो क्या किया होगा, ये जो है कि कुल कितनी कतारें हैं, उन कतारों की संख्या में इस एक कतार में कुल कितने पेड़ हैं, है ना, एक कतार में कुल कितने पेड़ हैं उसका जो है इसने गुणा कर दिया होगा। ठीक है, तो गुणा करने पर अगर मुझे मान लीजिए ये पता चलता कि ये जो है 76 लाइन है, मान लीजिए कोई भी एक संख्या, उतनी लाइन है, उतने कतार हैं, और हर कतार में 76 पेड़ जो लगाया है। ठीक है, 76 पेड़ लगाया है, या फिर जितनी भी संख्या है उतना उतना पेड़ लगाया है। तो हम क्या करते, तब भी तो उनका आपस में गुणा ही करते कि एक लाइन में जो है ये इतना पेड़ लगाया है और कुल कतार जो है कुल लाइनें जो है इतनी हैं, तो इनका आपस में गुणा कर दें तो पता चल जाएगा कि टोटल कितने पेड़ हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए मान लीजिए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए खेत है, ठीक है ना, एक खेत है और उसमें जो है 4 क्यारी हैं, ऐसे 4 क्यारी हैं। तो हम कह रहे हैं हर क्यारी में 4-4 पेड़ एक किसान लगा लेता है। ठीक है, कितने पेड़, 4-4 पेड़, 4-4 पेड़ हर क्यारी में वो लगा रहा है। ठीक है, तो अब आपसे पूछ दिया जाए कुल कितने पेड़ इसने लगाए हैं इस खेत में। तो हर देखिए इसमें कुल कितनी क्यारी हैं, 4 क्यारी हैं। ठीक है, और हर क्यारी में कितने कितने पेड़ हैं, हर क्यारी में 4-4 पेड़ लगाया इसने। तो इसमें जो है कुल कितनी क्यारी हैं, 4 क्यारी हैं, और उसमें जो है हर क्यारी में कितने कितने पेड़ लगाया है, 4-4 पेड़ लगाया है। उनका गुणा कर देंगे अगर आप तो आपको जो है प्राप्त ये पता चल जाएगा कि कुल कितने पेड़ इसने लगाए हैं इस पूरे खेत में। तो 4 चौके 16 पेड़ इसने लगाए हैं। 9 तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है कि नहीं। ठीक है, और ये वाला जो है कि वो 5-5 व्यक्तियों को एक लाइन में जो खड़ा करके 5 लाइनों में जो है कि कैसे निकालते हैं वो तो मैं बताया ही था पिछले क्वेश्चन में, है कि नहीं। कतारों वाला भी एक एग्जाम्पल आपको दिया ही था। ठीक, चलिए ठीक है, एक और एग्जाम्पल देना पड़ेगा आपको इसको समझाने के लिए। चलिए मान लीजिए कि एक खेत है, उसमें जो है पेड़ लगाना है किसान को। ठीक है, तो उस खेत में वो 3 कतार बनाता है। ठीक है, 3 कतार, 1 2 और 3 कतार बनाता है।
तीन कतार में, हर एक कतार में तीन तीन पेड़ लगाएगा, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 पेड़ लगा दिया, इसमें भी 1 2 3 पेड़ लगा दिया। तो देखिए कतारों की संख्या कितनी है, 3 है, और हर कतार में कितने पेड़ लगा रहा है, 3 पेड़ लगा रहा है। तो हमको ये पता करना है कि कुल कितने पेड़ इसने लगाए। तो हम क्या करेंगे, कतारों की संख्या गुणे एक कतार में कितने पेड़ लगा रहा है, उनका आपस में हमने गुणा कर दिया। क्योंकि देखिए सब में बराबर बराबर पेड़ लगा रहा है ना, इसलिए बड़े आराम से आंख मूंद के हम गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर इसमें 3 पेड़ लगाता, इसमें 4 पेड़ लगाता, इसमें 2 पेड़ लगाता, अगर ऐसे कुछ होता, ऊट पटांग बिना ढंग के पेड़ लगाता ये, तो हमें जो है बारी बारी गिनना पड़ता है इसमें, यार कुल कितने पेड़ इसने लगाए हैं। लेकिन ये है कि 3 कतार हैं और तीनों कतार में, हर एक कतार में 3 पेड़ लगा रहा है, इसमें सिंपली हम गुणा करके आराम से निकाल लेंगे। तो इनका जो है कि गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 गुणे 3 करेंगे हम इसका, है ना, 3 कतार हैं और हर कतार में 3 पेड़ हैं, तो इनका आपस में गुणा कर देंगे तो बराबर को टोटल 9 पेड़ लगा देगा। ठीक है, अच्छा ये तो ठीक है, 3 कतार है, हर कतार में 3 पेड़ हम ले रहे हैं। मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि 3 कतार हैं, दिख रहा है क्या, चलिए बताते हैं। 3 कतार हैं, यानी 3 लाइंस हैं, और हर कतार में कोई अगर 4 पेड़ लगाए, मान लीजिए देखिए ऐसे कतारों की संख्या कितनी है, 3 है, और हर कतार में कितने पेड़ लगाए, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, हर कतार में 4 पेड़ लगा रहा है ना, हर कतार में 4 पेड़ लगा रहा है। तो पूछेगा कि बताइए कुल कितने पेड़ इसने लगाए, तो हम ये कहेंगे भाई कतार की संख्या कितनी है, 3 है, गुणे हर कतार में कितने कितने पेड़ लगा रहा है, 4 पेड़ लगा रहा है। तो बताइए टोटल कितने पेड़ इसने लगा दिए, तो 3 चौके 12 पेड़ लगा दिए। अगर ना हो तो आप इसको गिन के देख लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पेड़ लगा दिए, नहीं लगा दिए। तो वही चीज है, कतारों की संख्या गुणे एक कतार में कितने पेड़ ये लगा रहा है, उतना कर देंगे तो हम लोग का टोटल पेड़ों की संख्या पता चल जाएगा। ठीक, तो वही चीज इसमें कर रहे हैं। तो इसमें क्या है ना, इस क्वेश्चन में कि प्रत्येक कतार में उतना ही पेड़ ये लगा रहा है जितनी की कुल कतारें हैं। तो मान लीजिए कुल कतार जो है कि कुल कतारों की संख्या अगर a है तो जितना बता रहा है कि जितनी कतारों की संख्या है उतनी ही जो है संख्याओं में हर कतार में वो पेड़ लगा रहा है। तो यानी कि एक कतार है तो हर कतारों में जो एक ही संख्या में जो ये पेड़ लगाया कि नहीं लगाएगा, तो वही लगा रहा है। तो लगाने पर क्या होगा भाई, अब हम कहेंगे कि बताइए कि टोटल कितने पेड़ इसने लगाए हैं। तो टोटल पेड़ पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये कतारों की संख्या और गुणे हर कतार में कितने पेड़ लगाया है, तो हर कतार में ए पेड़ लगाया है इसने, है ना, इसमें भी एक ही संख्या में, इसमें भी एक ही संख्या में, इस कतार में भी एक ही संख्या में, इस कतार में भी एक ही संख्या में इसने पेड़ लगाए हैं। तो ऐसे में इन दोनों का आपस में हम गुणा कर देंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कुल पेड़ों की संख्या कितनी है। तो वैसे कुल पेड़ों की संख्या इसने पहले से दे दिया है 5776 पहले दे दिया है कि नहीं। ठीक है, तो अब जो है आखिरी में हमसे पूछा है क्या कि तो एक कतार में कितने पेड़ हैं, तो एक कतार में कितने पेड़ हैं, है ना, यानी ये जो एक कतार है, पहली कतार है, इसमें बताइए कितने पेड़ है, पहली दूसरी तीसरी किसी भी एक कतार में। ठीक है, तो ये पता करने के लिए सबसे पहले हम इसको साफ तो कर लें, है ना, ए का वैल्यू तो निकाल लें। ए का वैल्यू निकालते ही हमें पता चल जाएगा कि ये कतारों की संख्या कितनी है और हर एक कतार में पेड़ों की संख्या कितनी है। क्लियर, ठीक है, तो चलिए इसका निकालते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे ए गुणे ए बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5776। ठीक हो गया ना। अब इसमें आपको ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ए का वैल्यू कैसे आएगा भाई, कैसे पता चलेगा, ए का वैल्यू, ए क्या है पहले ये देखिए, ए जो है इस ए स्क्वायर का वर्गमूल है ना, इसका अगर आप वर्गमूल निकालेंगे ए स्क्वायर का तो ए आएगा। तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ए आएगा। तो ए का वैल्यू पता करने के लिए तो इसके सामने वाले इस 5776 का भी वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब जो है कि ये इक्वेशन के चिन्ह के बाएं तरफ का वैल्यू का जो है आप वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो इसका जो है इसको इक्वल रखने के लिए, इक्वेशन को सही रखने के लिए आपको ये इस इक्वल के चिन्ह के, इस बराबर के चिन्ह के दाहिने तरफ के वैल्यू का भी तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा, है ना। अगर इधर कुछ जोड़ेंगे तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, इधर कुछ घटाए तो इधर भी कुछ घटाना पड़ेगा, है ना। तो बराबर के एक तरफ कोई काम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी वही काम करना पड़ेगा, तभी जो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, तभी इक्वेशन सही रहेगा आपका। ठीक, तो चलिए इधर जो है कि बराबर के दाहिने तरफ का जो वैल्यू है इसका भी वर्गमूल हम निकाल के देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो 5776 का वर्गमूल निकालेंगे, पीछे से जोड़ा बनेगा। तो पहले जोड़े में 57 आया, तो
किस संख्या का वर्ग पढ़ें भाई कि 57 आ जाए? तो 7 सतह 49 होगा, 8 अठे 64 हो जाएगा। 7 सतह 49, 17 में हो जाए 8, यहाँ 4 में जाएगा, कुछ नहीं बचा, ये 7 6 अगला जोड़ा उतर गया 76। ठीक है, ये 7 जोड़ देंगे, 7 7 14 को 14 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ का 14 पकड़िए, यहाँ पकड़िए 87। जो 14 का पारा कितने बार पढ़ेंगे तो 87 आएगा। 14 छक्का 84 होता है ना। तो चलिए 6 बार ही पढ़ लेते हैं। तो 6 छक 36 को 6 हासिल 3, 6 छक 24 3, 27 को 7 हासिल, अरे 27 को 7 हो गया हासिल, 2 बचा, फिर 6 कम 6 2 8 हो गया। तो 876 में से 876 को हम घटा देंगे, कुछ नहीं बचेगा। क्लियर? ठीक है, तो फाइनल आंसर यहाँ क्या आया है इसका? 5776 का वर्गमूल 76 आया है, तो 76 आ गया। ठीक, ए का वैल्यू 76 आया है। तो वही अब ए का वैल्यू यहाँ पे रख दे रहे हैं। ठीक है, तो ए का वैल्यू जब 76 है तो इसका मतलब कतारों की संख्या कितनी है? 76 है। और हर कतार में कितने पेड़ लगे हैं? 76 पेड़ लगे हैं। आई बात समझ में? तो ऐसे ही आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप लगाएंगे। देखिए, ये सैनिक कंपनी में 19,600 जवान हैं, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से लगाएंगे। फिर क्या है अगला क्वेश्चन? एक स्कूल में विद्यार्थियों से 2304 रुपए फीस के लिए गए, फीस के रूप में 2304 रुपए ले लिए गए एक स्कूल में, है ना, सभी विद्यार्थियों से। फिर कह रहा है यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने पैसे दिए जितनी विद्यार्थियों की संख्या थी, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? अच्छा, विद्यार्थियों की संख्या पूछा है। ठीक है, सबसे पहले तो ये टोटल कितने फीस दिए गए वो तो हम नोट कर लें। तो टोटल कुल फीस कितने दिए गए? टोटल फीस जो है जमा हुए जो आपके, वो रुपए 2304 जमा हुए हैं। ठीक है, ठीक है। अब क्या करा? यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने पैसे दिए, है ना, प्रत्येक विद्यार्थी ने पैसे दिए हैं, है ना, पैसे की बात कर रहा है, रुपए की बात नहीं कर रहा है। फीस जमा हुआ है आपका रुपए में, है ना, फीस जमा हुआ है आपका रुपए में, और कह रहा है कि विद्यार्थियों ने पैसे जो है जो जमा किए हैं, हर विद्यार्थी ने वो पैसे में जमा किए हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई? बच्चे जो है आपके पैसे में फीस जमा कर रहे हैं, और आप टोटल अमाउंट जो है, टोटल जो जमा हुआ है वो आप रुपए में लिख रहे हैं कि टोटल इतना रुपए जो है जमा हुआ है। तो इसका मतलब जो है कि जब बच्चे जो है पैसे में फीस जमा कर रहे हैं तो जमा भी जो है कि पैसे में ही होना चाहिए, है कि नहीं? बच्चों ने पैसे में जमा किया ना, रुपए में तो जमा नहीं किया है, रुपए में नहीं जमा किया है, तो पैसे में जब जमा किया है तो ये टोटल जो है फीस जमा हुआ है ये भी रुपए में ना होके पैसे में होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले एक कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। तो ये बताइए 1 रुपए बराबर कितने पैसे होते हैं? तो 1 रुपए बराबर 100 पैसे होते हैं ना। अच्छा, ये बताइए 2 रुपए बराबर कितने पैसे होंगे? 2 रुपए बराबर कितने पैसे होंगे? तो ये 2 रुपए बराबर पूछ रहा है कितने पैसे होंगे, तो इसके लिए 2 का दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 2 एकम 2 रुपए बराबर 2 एकम 200 पैसे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो पूरा 2304 रुपए को पैसे में बदलना है। तो इसको पैसे में बदलने के लिए सबसे पहले हम लिख लेंगे 1 रुपए बराबर 100 पैसे। तो 2304 रुपए बराबर पूछेगा तो यहाँ पे दोनों तरफ 2304 का गुणा कर देंगे। का गुणा कर देंगे, पता चल जाएगा हमें जो है कि कुल कितने, इनमें 2304 रुपए में कुल कितने पैसे हो गए। ठीक है, तो 2304 एकम 2304 रुपए बराबर 2304 गुणे 100 करने पर आपका क्या आएगा? 2304 ये 00, 2304 एकम 2304 फिर 00 पीछे को उतर जाएगा, कितने पैसे हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखते हैं कुल कितने पैसे हो गए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो आपका 2,30,400 पैसे हो गए टोटल। ठीक है, तो बच्चों ने जो है पैसे पैसे में अपना फीस जमा किया था, तो उनको टोटल को जोड़ जाड़ के टोटल फीस जो है उन्होंने जो जमा किया है वो 2,30,400 पैसे फीस जमा किया है। ठीक है, ठीक है। अब आगे की लाइन पढ़ते हैं। आगे की लाइन क्या है? कह रहा है कि यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने पैसे दिए जितने विद्यार्थियों की संख्या थी। ठीक, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी पूछा है, तो प्रत्येक विद्यार्थी ने कितने उतने पैसे दिए जितने विद्यार्थियों की संख्या थी बोला है ना।
अच्छा, आप लोग कभी कभी स्कूल में कोई प्रोग्राम करते हैं, जैसे टीचर्स डे ही मनाते हैं, तो आप लोग कभी नहीं ऐसे होता है कि हाँ रुपया चलो इकट्ठा करते हैं, रुपया इकट्ठा करके जो है खूब बढ़िया मिठाई एक लेके चले आएंगे, समोसा लेते चले आएंगे, कोल्ड ड्रिंक लेते चले आएंगे और सर के लिए गिफ्ट भी लेके चले आएंगे, है ना? ऐसा सोचते होंगे टीचर्स डे के दिन, शिक्षक दिवस के दिन। तो आप लोग क्या करते होंगे कि हर एक विद्यार्थी पे कुछ ना कुछ रुपए ऐसे रख देते हो कि हाँ इतना इतना रुपया चलो तुम लोग लाना, हम लोग जो है इकट्ठा करके ये चीज लाएंगे, ठीक? तो चलिए मान लिया कि आपने जो है एक एक अमाउंट ऐसा हो जो आसानी से जो है कैलकुलेट हो सके, चलिए 100 रुपए मान लीजिए, 100 रुपए चार्ज लगा दिए कि चलिए हर हर विद्यार्थी जो है 100 रुपए लेके आएगा। और मान लीजिए कि आपकी कक्षा में जो है कुल 40 विद्यार्थी हैं, है ना? कुल कितने विद्यार्थी हैं? 40 विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थी हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं। तो 100 रुपये आप सब लोग लाए अगले दिन, और सभी विद्यार्थी हैं 40 विद्यार्थी। तो अगर हम टोटल करेंगे कि कुल कितने रुपए हो जाएंगे, तो इनका जो है कुल विद्यार्थी में जितना जितना रुपया सब पे जो है इम्पोज किया गया, जितना जितना रुपया सबको लाने के लिए कहा गया है, उतने रुपए का सब में गुणा कर देंगे, ठीक है? तो गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ टोटल कितना रुपए इकट्ठा हो गया। तो ये आपका 4 एकम 4, फिर पीछे के सब शून्य उतार लेंगे, 1 2 3, है ना? 2 इसके 1 इसके, टोटल 4000 रुपए इकट्ठा हो गए। आपको पता चल जाएगा, है कि नहीं? तो ये कैसे पता चला है कि विद्यार्थियों की संख्या में और हर विद्यार्थी कितना कितना रुपए लाएगा, इनका आपस में गुणा करके ये पता चला है, ठीक है? ठीक है। तो हमारे यहाँ तो भाई विद्यार्थियों की संख्या ही हमें नहीं पता है, ठीक है? विद्यार्थियों की संख्या भी नहीं पता है और हर विद्यार्थी कितना कितना रुपए लाया है उसकी भी कोई जानकारी नहीं है। तो पहले तो हम देखेंगे कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो इसमें जानकारी दिया गया है कि यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही पैसे दिए जितनी विद्यार्थियों की संख्या थी, तो विद्यार्थियों की संख्या का कोई ऐसा जानकारी दिया नहीं है, तो इसमें क्या मान लेंगे हम? माना, है ना? इसे मान लेंगे कि चलिए विद्यार्थियों की संख्या ए थी, है ना? माना विद्यार्थियों की संख्या बराबर ए। क्लियर? तो मान लेते हैं भाई इसमें विद्यार्थियों की संख्या नहीं दिया है, तो मान लेते हैं टोटल विद्यार्थी कुल कितने रहेंगे? ए विद्यार्थी रहेंगे, ठीक है? अच्छा, फिर इसमें कहा है कि भाई सबने कितने कितने पैसे दिए हैं, इसकी भी तो जानकारी इसमें दी हुई है। कहा है कि यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने पैसे दिए जितने विद्यार्थियों की संख्या थी, है ना? तो प्रत्येक विद्यार्थी ने कितने कितने पैसे दिए भाई, इसकी भी जानकारी हमें जो है कि यहाँ बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पे प्रत्येक विद्यार्थी ने कितने कितने पैसे दिए भाई, बताइए? प्रत्येक विद्यार्थी ने कितने कितने पैसे दिए? उतने ही पैसे दिए जितने की विद्यार्थियों की संख्या थी टोटल, है ना? तो प्रत्येक विद्यार्थी ने भाई जितने विद्यार्थियों की संख्या थी उतने ही पैसे दिए होंगे, उतने उतने ही पैसे दिए होंगे। तो मान लीजिए विद्यार्थियों की संख्या जो है ए है, तो यानी प्रत्येक विद्यार्थी ने ए की ही संख्या में मतलब ए ही पैसे जितने पैसे दिए वो ए की शक्ल में दिए, ठीक है? अगर विद्यार्थियों की संख्या ए थी तो प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही पैसे दिए जितने विद्यार्थियों की संख्या थी, यानी कि सभी विद्यार्थियों की संख्या ए है, तो हर विद्यार्थी जो है ए पैसे दिए हैं, है ना? तो सबने जो है ए पैसे कंट्रीब्यूट किया, सबने ए पैसे जो है कि इकट्ठा किया है, ठीक है? तो ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों की संख्या ए है और प्रत्येक विद्यार्थी ने ए पैसा दिया है। तो अब हम ये पता करेंगे कि टोटल कुल कितना पैसा इकट्ठा हुआ है। तो कुल कितना पैसा इकट्ठा हुआ ये पता करने के लिए विद्यार्थियों की संख्या में इस कितने कितने प्रत्येक विद्यार्थियों ने पैसा दिया है उसका हम गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुल कितने पैसे उन सब ने मिलके फीस के रूप में इकट्ठा करके दिए हैं, है कि नहीं? तो भाई यहाँ पे हमने जो है कि यहाँ पे हमें जानकारी दी थी कि टोटल 2304 रुपए जो फीस इकट्ठा हुए हैं, है कि नहीं? तो 2304 रुपए फीस इकट्ठा हुआ था, तो जो कि बच्चों ने पैसों में जो है कि ये फीस पे किया है, फीस जमा किया है। तो यहाँ पे जो है 2304 रुपए को भी पैसे में हमने कन्वर्ट कर दिया कि टोटल फीस जो है कन्वर्ट जो हुआ है वो पैसे में कन्वर्ट होके 2,30,400 पैसे हो गया है, ठीक है? तो इस हिसाब से टोटल फीस बराबर है आपका 2,30,400 पैसे। क्लियर? तो ठीक है भाई, अब समय आ गया है
विद्यार्थियों की संख्या निकालने का भी और प्रत्येक विद्यार्थी ने कितने पैसे जो है ये फीस दिए थे। तो इसके लिए जो है हम अब ये जो इक्वेशन बनके तैयार हो गया, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए निकालते हैं ए की वैल्यू भाई। तो यहाँ ए का ए में गुणा होगा तो ए गुणे ए बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 2,30,400 पैसे। ठीक है, तो अब ए की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो ए जो है इस ए स्क्वायर का वर्गमूल है, तो इसका मतलब ए का वैल्यू जो होगा ये इस ए स्क्वायर के दाहिने साइड जो वैल्यू है बराबर के दाहिने साइड, इसका भी आपको वर्गमूल ज्ञात करके ही पता चलेगा, है कि ना, ए का वैल्यू। तो निकालते हैं इसका वर्गमूल। यहाँ पे 2,30,400 था ना, पीछे जोड़ा बनाते हैं। चलिए, पहला जोड़ा है 23, किस संख्या का वर्ग 23 होगा? 4 चौक 16, 5 पचे 25, 4 का 4 चौके 16, घटाएंगे 13 में 6 गया, 7 6 13 होता ना, 7 होगा। यहाँ एक में से एक जाए, कुछ नहीं बचेगा। फिर अगला जोड़ा है 0 4, यहाँ 4 जुड़ गया, इसमें 4 4 8 हो गया। फिर यहाँ पकड़ेंगे 70, यहाँ पकड़ेंगे 8, 8 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? 70 आ जाएगा। 8 9 72 होता है, 8 8 64 होता है, तो 8 बार ही पढ़ेंगे। तो 8 8 64 को 4 हासिल 6, फिर 8 8 64 64 और 6 70। क्लियर, ये घट गया, 704 में 704 गया, कुछ नहीं बचा। फिर अगला जोड़ा उतरा, अगला जोड़ा है 00। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे भी ये 8 को नीचे उतार के इससे जोड़ देंगे। 8 और 16 को 6 हासिल 1 8 1 9, 96 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या लिखें? जिसको यहाँ पे भी लिखें, इस संख्या का इस टोटल संख्या में गुणा करते हुए 0 आ जाए, तो मुझे लग रहा है 0 लिख देंगे तो काम हम लोग का चल जाएगा। 0 0 एम 0, 0 छक्का 0, 0 9 0। ठीक है, और 0 में से चाहे जितना 0 घटा दीजिए, सबका वैल्यू कुछ आने वाला है नहीं, सब कटपीट हो जाएगा। क्लियर, तो फाइनली जो है आपका वर्गमूल यहाँ पे 480 आया है। तो 2,30,400 का वर्गमूल आएगा 480। हाँ, तो ए का वैल्यू आ गया 480। अब इस वैल्यू को हम रख देंगे जहां जहां पे हमने ए माना था। तो माना विद्यार्थियों की संख्या ए है, तो ए बराबर कितना है? 480। और फिर क्या प्रत्येक विद्यार्थियों ने कितने कितने फीस दिए थे? तो विद्यार्थियों की संख्या के बराबर ही फीस दिए थे ना, तो प्रत्येक विद्यार्थी ने ए पैसे फीस दिए थे यहाँ पे, है ना। तो ए पैसे फीस दिए थे, तो ए का वैल्यू क्या है? 480। ठीक, तो विद्यार्थियों की संख्या टोटल जो है 480 है, और हर विद्यार्थी ने 480 पैसे फीस दिए थे। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या पूछा है? तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? विद्यार्थियों की संख्या पूछा है ना, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 480 थी। देखिए, माना विद्यार्थियों की संख्या ए है, ए का वैल्यू 480 है, सेम चीज है, तो देखेंगे ऑप्शन सी आपका सही है। क्लियर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा अलग है। अगला सवाल क्या है? आगे की कतार में अधिकाधिक सैनिकों को रखकर 11,050 सैनिकों को एक वर्गाकार रूप में खड़ा करने पर 25 सैनिक बच जाते हैं, तब आगे की कतार में खड़े सैनिकों की संख्या है। ठीक है, देखिए सवाल कम से कम 2 से 3 बार आप पढ़ लीजिए, फिर इसको आप जब लगाएंगे तो जब ये समझ में आ जाएगा तब आप इसको लगाएंगे। ठीक है, देखिए क्या होगा इसमें। देखिए 2 शब्द ऐसे हैं जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। पहला शब्द है पहली ही लाइन में, वो है अधिकाधिक। अधिकाधिक मतलब होता है अधिक से अधिक। ठीक है, तो आगे की कतार में अधिक से अधिक सैनिकों को रखकर, है ना, 11,050 सैनिकों को एक वर्गाकार रूप में खड़ा करने पर। वर्गाकार मतलब क्या होता है? वर्ग आप जानते हैं, वर्गाकार 2 शब्दों से बना है, वर्ग प्लस आकार। ठीक है, वर्ग का आकार जानते हैं कैसा होता है? बता देता हूं, देखिए वर्ग का आकार कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा। ठीक, देखिए तो ये होता है वर्गाकार। इसकी खासियत जानते क्या होता है? इसमें ये देखिए 4 लाइंस हैं। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4, ये चारों जो है इसकी भुजा कहलाती हैं। ठीक है, इसके साइड्स कहलाते हैं, और इस चारों साइड्स की, चारों भुजाओं की एक खासियत होती है, ये 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। इसकी खासियत है कि ये चारों भुजाएं जो है एक बराबर होती हैं। ठीक है, इनकी लंबाई एक समान होती है। अगर यहाँ से इसकी लंबाई अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर की, ये भी 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, चारों भुजाएं एक समान होंगी। और तो और इसमें 4 कोण है, देखिए एक कोण ये, एक कोण ये। ठीक है, एक कोण ये और एक कोण ये। ठीक, कोण का मतलब तो आप जानते ही हैं, एक लाइन है और दूसरी लाइन आके इस पे मिल रही है, तो इनका जो झुकाव का जो है, ये झुकाव जो है ना,
ये इस पर कितना झुका हुआ है, इसको भी हम माप सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है उन्हें जब मापते हैं तो वो उन्हें डिग्री में मापा जाता है, ठीक, डिग्री में, कि हाँ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री। तो जो डिग्री में जो मेजरमेंट नापी जाती है ना, वही इसका कोड है ना। तो ठीक है, इसमें अब क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा आगे की कतार में अधिकाधिक सैनिकों को रखकर 11,050 सैनिकों को एक वर्गाकार रूप में खड़ा करने पर 25 सैनिक बच जाते हैं, तब आगे की कतार में खड़े सैनिकों की संख्या है, ठीक है। तो देखिए, अगर इसको सही से करना है ना, तो पहली लाइन में ये जो आगे की कतार में अधिकाधिक सैनिकों को रख कर है, इतनी दूरी को पहले आप मिस कर दीजिए, इतने को जो है छिपा लीजिए, इसके बाद सवाल को पढ़िए, ठीक है। इतने को छोड़ के आगे का सवाल पढ़िए। बोला है 11,050 सैनिकों को एक वर्गाकार रूप में खड़ा करने पर 25 सैनिक बच जाते हैं, ठीक। तो 11,050 सैनिक हैं टोटल इसके पास, है ना। तो 11,050 सेना के जवान हैं, और इनको क्या कर रहे हैं, ये इनको वर्गाकार रूप में खड़ा कर रहे हैं। वर्गाकार रूप में मतलब कि ये इस रूप में, ठीक, इस रूप में खड़ा कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, क्या ऐसे थोड़े चारों तरफ बाउंड्री पे खड़ा होंगे ये लोग जो है ये ऐसे ऐसे ये कतार में खड़े होंगे, ठीक है। कतार में खड़े होंगे तो इनका जो है कि स्थिति ये रहेगी कि जितनी संख्या आपकी कतारों की होगी और उतनी ही कतारों में जो है व्यक्तियों की यानी सैनिकों की संख्या होगी, ठीक है। मान लीजिए कतारों के संख्या जो है, कतारों की संख्या ए है, तो कतार में खड़े जो सैनिक हैं उनकी संख्या भी ए है, ठीक। तो कतारों के बराबर सैनिकों को जब आप खड़ा करेंगे तो आप ये पाएंगे कि एक वर्गाकार रूप जो है बन के आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे वर्गाकार रूप में खड़ा करने पर 25 सैनिक बच जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 11,050 सैनिकों को ऐसे वर्गाकार रूप में खड़ा कर रहे हैं, तो 25 सैनिक जो है इस वर्ग से बाहर हो जा रहे हैं, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं। ये 25 सैनिक बाहर इनको करना पड़ेगा अगर वर्गाकार रूप में खड़ा करना है तो इन लोगों को, ठीक है, ठीक है। अब जो है कि ये आगे वाली लाइन पढ़ते हैं। बोला है आगे की कतार में अधिकाधिक सैनिकों को रखकर, तो आगे की कतार में अधिकाधिक सैनिकों को रखने की बात कहा है इसमें। तो ये जो सबसे आगे वाली ये जो है कतार है ना, ये वाली, इसमें जो अधिक से अधिक सैनिकों को रखा है ये, ठीक, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो 25 सैनिक अधिक हो रहे हैं इनको एडजस्ट किया है, ये सबसे आगे वाली जो कतार है, सबसे पहली कतार है, इसमें जो है 25 सैनिकों को इसने एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। अब बाकी की कतार में वही सेम जो है कि जितने सैनिकों के जितने जो है ये कतारें हैं उतनी संख्या में सैनिक खड़े किया गया है, ठीक है, ठीक है। तो आगे कतार में अधिकाधिक सैनिकों को रखकर 11,050 सैनिकों को एक वर्गाकार रूप में खड़ा करने पर 25 सैनिक जो ये बच जाते हैं, तब आगे की कतार में खड़े सैनिकों की संख्या है ना। आगे की कतार में खड़े सैनिकों की संख्या क्या है, एक तरह से पूछ दिया है इसमें, ठीक है। तो चलिए ज्ञात करते हैं हम। तो देखिए इसमें एक तरह समझ लीजिए वर्ग बना है, तो इसमें कतारों की संख्या जितनी है उतनी ही संख्या हर कतार में खड़े सैनिकों की संख्या है। तो मान लीजिए कतारों की संख्या ए है और सैनिकों की संख्या जो है हर कतार में जितने सैनिक खड़े हैं उनकी संख्या भी ए है, अच्छा। और ऐसे तो ये वर्गाकार रूप में जब खड़े हैं तब है, और इसमें जो है कि ये 25 सैनिक जो है ये एक्स्ट्रा खड़े हैं पहली लाइन में, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि ये पूर्ण वर्ग एक तरह से तब बनेगा जब ये आगे की कतार की 25 सैनिकों को पहले हम हटा दें, है ना, क्योंकि आगे की कतार में अधिकाधिक सैनिकों को इसने खड़ा कर दिया है, ठीक है। ये वर्ग बनने के बाद जो अधिक से अधिक सैनिक जो मतलब कि जो सैनिक एक्स्ट्रा बच गए थे 25 सैनिक, इनको क्या किया था, एक्स्ट्रा सैनिकों को पहली लाइन में पहली कतार में खड़ा कर दिया था इसने। तो हम क्या करें, पहले 25 सैनिकों को हटा दें इसमें से। तो टोटल सैनिक जो 11,050 है इसमें से 25 सैनिक पहले हम हटा देते हैं, तो 11,025 सैनिक प्राप्त हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये 11,025 सैनिकों को अगर हम खड़ा करें तो पूरा का पूरा एक वर्ग बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि जो 25 सैनिक एक्स्ट्रा इसमें हो रहे हैं वर्गाकार रूप में खड़ा करने पर, इनको हमने यहाँ देखिए हटा दिया है, इसमें से माइनस कर दिया है, निकाल दिया है। भैया आप लोग थोड़ा सा हट जाएं, थोड़ा हम जो है कि हमको ये कतारों की संख्या भी निकालनी है और हर कतार में खड़े सैनिकों की संख्या भी निकालनी है, ठीक है। तो ये देखिए, तो तब जो है टोटल वर्ग बनेगा एक बढ़िया सा, ठीक है।
बाद में हम फिर अब जो है कि पहले वाली कतार में जो है खड़े सैनिकों की संख्या बाद में पूछा है ना, तो वो निकालने के लिए वापस हम इसको जोड़ देंगे, है ना। कैसे जोड़ेंगे, क्या करेंगे, वो हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले तो हम कतारों की संख्या और हर कतार में खड़े सैनिकों की संख्या को हम निकालते हैं, वो पता करते हैं, ठीक। अब वो पता कर रहे हैं हम पहले जो ये एक्स्ट्रा सैनिक है इनको निकालने के बाद, तो ठीक है। तो इसके लिए हम करेंगे कतारों की संख्या गुणे हर कतार में खड़े सैनिकों की संख्या का आपस में जो है गुणा करके, ठीक है। अब गुणा करने पर क्या आना चाहिए, जो है कि ये वर्गाकार रूप में जो ये पूरा जो फॉर्मेशन ये जो बन रहा है, इसमें कुल कितने सैनिक खड़े हैं उनकी संख्या आनी चाहिए। तो वैसे जो है एक्स्ट्रा सैनिकों को निकालने के बाद जो है ये जो टोटल सैनिक जो पूरा वर्गाकार के रूप में जो खड़े हैं उनकी संख्या आप कितनी है, 11,025 आई है ना। तो यही जो है ये टोटल सैनिक है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हुआ कतारों की संख्या गुणे हर कतार में खड़े सैनिकों की संख्या बराबर टोटल सैनिकों की संख्या, ठीक। तो करते हैं इसका गुणा, तो ए गुणे ए बराबर ए स्क्वायर होगा, तो बराबर 11,025। तो ए बराबर पहले बताइए क्या होगा, तो ए जो है इस ए स्क्वायर का वर्गमूल है, तो इसका मतलब ए बराबर ये जो 11,025 इसका भी वर्गमूल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो 105 आएगा, ठीक है। कैसे आएगा देख लीजिए, 11,025। अरे जिनके आखिर में 25 होता है ना, इनका वर्गमूल निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है। बता दूंगा मैं फिर से आपको। तो चलिए इसका जोड़ा पीछे से बनेगा, बनाते हैं। तो पहला जोड़े में जो है, पहले जोड़े में एक है, तो एक जो है किस संख्या का वर्ग पढ़ेंगे तो एक आएगा, तो एक एक कम एक होगा, तो एक में से एक जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। फिर अगला जोड़ा 10 उतर गया, फिर एक में एक जोड़ दिया, एक एक 2 हो गया। तो यहाँ पे कौन सी संख्या लिखें, जिसको यहाँ पर भी लिखें, इसका और इसका आपस में गुणा कर दें तो 10 आ जाए। एक लिखेंगे तो 21 से कम 21 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 0 लिखेंगे, ठीक है। तो 20 जीरो एम 0 हो जाएगा, 0 0 एम 0, 0 दूनी 0। तो 10 में से 0 जाएगा तो 10 ही बचेगा। अब क्या करेंगे, अब अगला जोड़ा उतारेंगे। अगला जोड़ा है 25, यहाँ पे ये 0 नीचे खींच के इसमें जोड़ देंगे, 20 में 0 जोड़ेंगे तो 20 ही आएगा। फिर अब ये 1025 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ का 20 पकड़ेंगे, यहाँ का पकड़ेंगे 102। 20 का पहाड़ा कितने पर पड़ेंगे कि 102 आएगा, तो 5 बार 20 बचे 100 होता है। तो 5 बचे 25 को 5 हासिल 2, 5 0 0 और 2 2 हो गया, फिर 5 दूनी 10 हो गया, 1025 हो गया ना। फिर 1025 से 1025 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो फाइनली जो है ये 1025 का वर्गमूल 105 आया। तो वही मैंने बोला था ना 105 आएगा ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू जो है ये 105 आया। तो कतारों की संख्या आपको पता चल गई, ये ए है ना। तो ए बराबर कितना, 105। 105 कतार हैं और हर कतार में कितने कितने सैनिक खड़े हैं, एक ही संख्या में सैनिक खड़े हैं। तो हर कतार में जो है 105 सैनिक खड़े हैं, ठीक है। और फिर सवाल फिर से अगर आप पढ़ेंगे तो बोला था आगे की कतार में अधिक सैनिकों को रखकर। तो आगे की जो कतार है, सबसे पहले वाली कतार है, इसमें अधिक से अधिक सैनिकों को रखा है, ठीक है, ठीक। तो अधिक से अधिक सैनिकों को रखा है, तो पहले जो है टोटल सैनिक कितने थे, 11,050 सैनिक थे ना, है ना। तो अधिक से अधिक सैनिकों का पहले वाली कतार में, आगे वाली कतार में इसने रखा था। रखकर 11,050 सैनिकों को एक वर्गाकार रूप में खड़ा करने पर 25 सैनिक बच जा रहे थे, है ना। ये 25 सैनिक जो है बच जा रहे थे, ऐसे वर्गाकार रूप में खड़ा कर रहे थे 11,050 सैनिकों को। तो जो 25 सैनिकों जो बच जा रहे थे उनको हमने क्या किया, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने इन 25 सैनिकों को शुरू में घटा दिया था, है ना। घटा दिया ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पे वर्गमूल निकालने में हमें आसानी रहेगी, है ना। वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमें कतारों की संख्या और हर कतार में खड़े सैनिकों की संख्या पता चल जाएगी, है कि नहीं। तो ठीक है, तो ऐसे में जो हमने शुरू में 25 जो एक्स्ट्रा सैनिक थे उनको घटा दिया था। तो घटाने में जो संख्या आई थी उसका वर्गमूल हमने निकाल लिया, तो हर कतार में खड़े सैनिकों की संख्या में पता चल गया था। तो जो हमने एक्स्ट्रा सैनिक जो थे, ये 25 सैनिक, इसको जो हटाया था, अगर हम वापस से उनको जोड़ दें, है ना, पहली कतार में अधिक सैनिकों को रखने की बात की ना, तो पहली कतार में हम इनको जोड़ दें, इनके पीछे खड़ा कर दें इन 25 सैनिकों को, तो हम पाएंगे कि हर कतार में 105 खड़े हुए हैं सैनिक, है ना। तो इसका मतलब पहले में भी अगर ये वर्गाकार फॉर्मेशन में था तो 105 सैनिक खड़े हुए होंगे, ठीक। और उसके बाद जो ये 25 सैनिक एक्स्ट्रा थे, है ना, जिनको मैंने घटा दिया था ये वर्गाकार फॉर्मेशन को करके, तो वो 25 सैनिक भी इस पहली लाइन में अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल कितने सैनिक हो जाएंगे, 105 प्लस 25, 5 5 10 का 0 हासिल 1 2 1 3 3 और यहाँ पे 130 सैनिक जो है पहली लाइन में खड़े होंगे, ठीक है। तो आगे की कतार में अधिक सैनिकों को रखने पर
जो है सबसे आगे वाली कतार में टोटल 130 सैनिक होंगे। ठीक है, तो इसमें सवाल भी आखिरी लाइन में यही पूछा है कि तब आगे की कतार में खड़े सैनिकों की संख्या कितनी है ना, तो वो 130 है इनकी संख्या। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो यही था, यही 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस हमें बताने थे आपको, है ना, और मैं आपको ठीक से समझा पाया हूं, मुझे पूरा विश्वास है। अगर नहीं समझ में आया होगा, जो भी इसमें नहीं समझ में आया होगा, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको अगले वीडियो में आपको समझा दूं। ठीक है, तो ठीक है, ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।